नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। ये हवा, ये बारिश, ये बर्फीले ओले, पकी फसल पर दागता है गोले। फिर उसी की छत से पानी टपके, फिर किसान कहीं फंदे से लटके। जोरदार बिजली, ये बादल कड़के, फिर उसी के बच्चे भूख से तड़पे। इतना खुश मिजाज मौसम बहुत खल रहा है, किसी किसान की छाती पर हल चल रहा है। जी हाँ, बारिश से गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते जिले के किसान चिंता में हैं। अभी और बारिश के आसार है। तेज हवा के साथ बेमौसम बरसात और तेज हवा से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल गिर गई तो सरसों की फलियां टूट गई हैं। बेमौसम बारिश ने क्षेत्र के किसानों की चिंता को बढ़ा दी है। खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार है। ऐसे में गुरुवार की सुबह से तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण गेहूं को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बारिश और तेज हवा के कारण किसानों के सामने विकट स्थिति पैदा हो गई है। खेत में पड़ी गेहूं की फसल से बेहतर उपज मिलने की उम्मीद धराशायी हो गई है। कृषि के जानकारों की माने तो गेहूं पक जाने के बाद अगर बारिश होती है तो गेहूं के दाने काले पड़ने लगते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ओलावृष्टि नहीं होने से किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी फसल को बचाना है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलों और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे आने वाले दिनों में खासकर सब्जियों की कीमत में काफी तेजी आ सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बना रहता है तो इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम के बदले मिजाज ने शहरियों को राहत दी है। मौसम सुहाना होने से उन्होंने राहत की सांस ली है। मैं प्रेम प्रकाश जायसवाल, ग्राम खतीरपुर, पोस्ट तहसील निजामाबाद, थाना निजामाबाद। जो बारिश हुई है इससे किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? बिन मौसम बारिश जो हुई है इससे किसानों से बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है। और कुछ फसल कट के बांध दिया गया था, वो नुकसान हुआ। कुछ फसल खेत में अभी खड़ी हैं, उससे नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा किसानों का क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या मतलब किसान ज़्यादा परेशान है? हाँ, पूरी फसल अभी खेत में है। मौसम देखते क्या लग रहा है, 2-3 दिन और बारिश होगी? अब देखिए, लेकिन मौसम के हिसाब से तो लग रहा है कि अभी 2-3 दिन बारिश होगी। और ये 2-3 दिन अगर बारिश हो गई तो ये जितनी फसल है सब खराब हो जाएगी, सब सड़ जाएगा गेहूँ। तो इस बारिश से कितना नुकसान हो रहा है? ये बारिश से किसानों को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और इसका मार्केट वैल्यू, जो अनाज होगा इसका मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगा। बीज जाने से डिस्कलर हो जाएगा। जो खेतों में फसलें पड़ी होंगी, वो फसलें पड़ी हैं। देखिए, अगर मौसम सही रहता है तो कुछ होगा, नहीं तो इसके बाद वो भी नुकसान होगा। किसानों का इस बारिश से ज़्यादा नुकसान, बहुत नुकसान हुआ है। भूसा हुआ है, दाना नुकसान हुआ है, कटाई में भी विलम्ब हो गया। कटाई अब नमी की वजह से कटाई नहीं हो पाएगी जल्दी। बहुत क्षति हुई है किसानों की। बारिश हुई है
चक्रवाती बरसात है, एक बैग इतना ज़्यादा बरसात हुई कि किसान त्राह त्राह कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के अरुषा गांव में बृहस्पतिवार को एक घर में कई लोग एकत्रित होकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर चली गई। ग्रामीणों के अनुसार मौके पर 30 से अधिक महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गतिविधि में बाहरी लोग शामिल हैं, जो स्थानीय लोगों को देवी देवताओं की पूजा करने से रोकते हैं और लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिलसिला लगातार चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। अहरौला थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और घटनास्थल पर पहुंची। वहां कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें से गृह स्वामी को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की तह तक जाया जा सके। थानाध्यक्ष ने कहा कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया। वीडियो में अबू उमर आजमी नाम के हैंडल पर भगवान के खिलाफ अपशब्द कहे गए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि वीडियो में कही गई बातें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पाई गई हैं। आरोपी के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कर मामले की गहन जांच की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। थाना सरायमीर के अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें अबू उमर आजमी के नाम के सोशल मीडिया हैंडल ने एक वीडियो प्रकाशित की, जिसमें धार्मिक भावनाओं को खेद पहुंचाने वाली वीडियो को प्रकाशित की, जिसमें कई तरह के अपशब्द भगवान को लेकर कहे गए। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जा चुका है, उससे पूछताछ जारी है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित ऑनलाइन सट्टेबाजी, गेमिंग और जुआ रैकेट के हेड ऑफिस का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 15 लाख रुपए मूल्य का सामान जब्त किया गया है, जिसमें 12 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के नेतृत्व में साइबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के तहत की गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब थाना अतरौलिया के निवासी शिवकुमार की शिकायत पर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान एक मोबाइल नंबर का सुराग मिला, जिसकी लोकेशन लखनऊ कमिश्नरेट में ट्रेस हुई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गहन छानबीन के बाद पुलिस ने लखनऊ में इस गैंग के हेड ऑफिस पर छापा मारा। यह गिरोह देश भर में अपनी ब्रांच ऑफिसों के जरिए प्रतिदिन लाखों रुपए की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालित करता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग हवाला और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसे को विदेश ट्रांसफर करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि लखनऊ स्थित हेड ऑफिस से फर्जी खातों के जरिए देश भर की ब्रांच ऑफिसों से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से धनराशि प्राप्त की जाती थी। इसके बाद इस धन को चिन्हित खातों में ट्रांसफर करना, नकदी निकालना, क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजना जैसे कार्य किए जाते थे। गैंग बैलेंस शीट तैयार करने और ट्रांजैक्शन की निगरानी भी इसी हेड ऑफिस से करता था। पुलिस ने इस कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक उत्तर प्रदेश और 6 बिहार के निवासी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में रणवीर कुमार सहरसा, बिहार, मोहम्मद शारीक शेख सहरसा, बिहार, मोहम्मद रफीक सहरसा, बिहार, आलोक कुमार कानपुर, उत्तर प्रदेश,
अंगद कुमार सहरसा बिहार, बदरुल सहरसा बिहार, कृष्ण कुमार मधुबनी बिहार शामिल हैं। आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 2 लैपटॉप चार्जर, 5 मोबाइल चार्जर, 1 माउस और 2 जाली आधार कार्ड बरामद किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कहा, साइबर अपराध पर नियंत्रण हमारी प्राथमिकता है। इस कार्रवाई से संगठित अपराधियों को कड़ा संदेश दिया गया है। आगे भी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज थाना साइबर की टीम के द्वारा हमारे थाना साइबर में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एनसीआरपी पोर्टल पे एक कंप्लेन मिली थी जिसमें एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने गेमिंग ऐप के नाम पे कुछ पैसा डलवा लिया था और उसके बाद में उनके साथ में ठगी हो गई थी। इसी की जांच में हमारी जो साइबर थाने की जो टीम है उसने कई मोबाइल नंबर और बाकी जो अकाउंट नंबर है उनकी डिटेल्स निकाल के जब जांच किया गया तो ये जानकारी मिली कि एक नंबर है जो जिसकी लोकेशन लखनऊ में मिल रही है और इसी पे हमारी टीम के द्वारा वहाँ पे मुखबिर की सूचना और लोकल लोगों से पूछताछ करने के बाद में उस लोकेशन पे जाके जब सर्च किया गया तो वहाँ ये 7 लोग मिले, जिसमें एक का नाम है रणवीर पुत्र राम प्रवेश, ये थाना सिमरी बख्तियारपुर तहसील अंचल सिमरी ज़िला सहरसा के रहने वाले हैं। दूसरे हैं मोहम्मद सारिक शेख, ये भी वहीं के रहने वाले हैं। तीसरे हैं मोहम्मद रफ़ीक, ये थाना सलकुआं ज़िला सहरसा के रहने वाले हैं। चौथे हैं आलोक कुमार पुत्र संतोष कुमार, ये थाना महराजपुर ज़िला कानपुर यूपी के रहने वाले हैं। एक है अंगद कुमार, ये थाना सिमरी ज़िला सहरसा के रहने वाले हैं। बदरुल हैं, ये भी वहीं के रहने वाले हैं। और कृष्ण कुमार पुत्र महेंद्र साहू, ये ज़िला मधुबनी थाना खुटौना के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से करीब 12 मोबाइल और 4 लैपटॉप के चार्जर और इसके अलावा अन्य कई दस्तावेज वहाँ से प्राप्त हुए। इनको प्रॉपर पूछताछ के लिए नोटिस देकर इनको जब थाने पर लाया गया और जब यहाँ से डिटेल इनसे पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा देश भर में जो तमाम जो गेमिंग ऐप के नाम से पोर्टल चल रहे हैं और जो उनसे जो संबंधित जो पैसा होता है उसका कलेक्शन अन्य विभिन्न खातों से ये लोग कलेक्ट करते थे और उसकी सूचना प्राप्त करते थे। सूचना प्राप्त करने के बाद में फिर उनको अपने दिए हुए अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कराते थे। ये सारी कार्रवाइयाँ व्हाट्सएप चैट और तमाम अन्य जो सोशल मीडिया चैट्स हैं उनके माध्यम से सूचनाएं कलेक्ट करते थे और उसके बाद में उन पैसों को अपने द्वारा जो चिन्हित अकाउंट है उनमें पैसे ट्रांसफ़र कराते थे और ट्रांसफ़र कराने के बाद में उन पैसों को आगे जिनको भेजना होता था वहाँ भेजते थे। इसके अलावा हवाला के माध्यम से भी ये लोग कैश विड्रॉल करा के पैसे का ट्रांसफ़र कराते थे। साथ ही साथ जो पैसा मिलता था उसमें से कुछ पैसे ये लोग जो क्रिप्टो करेंसी है उसके माध्यम से अलग जगह क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भेजते थे। और ये भी जानकारी मिली कि दुबई में भी कोई इनके आदमी हैं जिन तक ये पैसा जाता था। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम कर रहे थे और इन लोगों का काम गेम खिलाना नहीं था। इन लोगों का काम था जो अकाउंट है उसकी जो डिटेल्स हैं उन पे जो भी पैसा अलग अलग जो कॉल सेंटर चल रहे थे, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉल सेंटर पहले मिले थे, एक यहाँ पे मिला था, एक बनारस में मिला था। तो उन कॉल सेंटर से जो भी पैसा मिलता था उस पैसे का मैनेजमेंट का काम इन लोगों का था और प्रतिदिन करीब लाखों की संख्या में ये पैसा आता था और उसके बाद में डेली ये लोग उसकी बैलेंस शीट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाने के बाद में उसको आगे जो इनके बॉस थे उनके बताए हुए अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर देते थे और साथ ही साथ कुछ पैसा कैश विड्रॉल कराते थे। कैश विड्रॉल कराने के बाद में फिर उसको हवाला के माध्यम से उसको कहीं भिजवा देते थे और क्रिप्टो के माध्यम से भी लोग भिजवा रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ये जो गैंग है ये काम कर रहा था। और पहले हम लोगों ने जो 2 यहाँ गैंग पकड़े थे उनके भी कुछ अकाउंट्स की डिटेल है इनके पास से मिली है, क्योंकि वो पैसा भी इन लोगों ने मैनेज किया था। तो इस तरीके से ये ना केवल यहाँ पे बल्कि देश भर में जो तमाम जो ऐप है, जैसे महादेवा ऐप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी से एसोसिएट टाइप का ये गैंग है। और इसके अलावा जो क्रिकेट बज है, फेयर प्ले है और तमाम इस तरह के जो नए नए जो गेमिंग ऐप है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनका एडवर्टाइजमेंट करना और फिर उस पैसे को प्राप्त करके फिर उसको ट्रांसफ़र करना, ये सब इन लोगों का काम था। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और आगे जहाँ जहाँ हवाला के माध्यम से कुछ उनके नंबर्स भी मिले हैं इसमें। इसके अलावा जो क्रिप्टो में जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो उसमें भी कुछ अकाउंट मिले हैं और जो कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनमें जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है
वो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो भी किया गया, तो उन सब की जांच की जा रही है और इसमें जांच करके हम आगे की कार्रवाई इसमें कराएंगे। सर, इसमें 7 अभियुक्तों में 6 जो है बिहार से उठाए जा रहे हैं, इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये एक ही जगह से हैं, क्योंकि इनमें जो मोहम्मद रफ़ीक है, इसका ये कहना है कि सबसे पहले मुझे इसमें काम मिला था और उसके बाद में फिर उसने अपने आसपास के जो लड़के हैं उनको बुलाया, उनको ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देके फिर इस जो ऑफिस में इन्होंने इनको काम सिखाया था। एक लड़का यहाँ यूपी का है जो कि इनके साथ में रहता था और साथ ही साथ काम भी करता था और इनका जो लोकल मैनेजमेंट है खाना पीने का वो भी देखता था। इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए जो लोग इनको कमरा दिलाए थे लखनऊ में और वहाँ पे फिर इनको राशन पानी ये सारी चीज़ों की व्यवस्था भी करते थे, तो उन लोगों को भी इसमें चिन्हित किया गया, उनका नाम इसमें खोला गया है। लेकिन उनके जो नाम है वो अभी तक ये संदिग्ध है कि वो नाम क्या है। कुछ बाबा नाम से एक व्यक्ति था, एक किंग नाम से जो है उनका, इनको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये लोग कांटेक्ट करते थे और सारे वर्चुअल नंबर होते थे, उनके माध्यम से इनका आपस में कम्युनिकेशन होता था और व्हाट्सएप पे चैटिंग से ही ये सारी चीज़ें करते थे। इन लोगों का कहना है कि 2 लोग हमसे मिलने आते थे, उनका नाम इनको सही जानकारी नहीं है, लेकिन एक का नाम बाबा है, दूसरे का नाम किंग है। तो ये जो लोग हैं इसमें और भी लोग कहीं शामिल है जो कि यहाँ हो सकते हैं कि यहाँ लोकल हो, लेकिन ये चूँकि इसमें एक लड़का बिहार से आया था और उसके बाद में फिर उसी ने सबको ट्रेनिंग दिया, सब लोगों को अपने आसपास के लोगों को बुलाया, इसलिए मोस्टली जो लोग हैं वो सहरसा बिहार के हैं या फिर मधुबनी के हैं। आगामी 13 अप्रैल को जनपद के हरिऔध कला केंद्र में अघोर परंपरा और समाज में इसकी प्रासंगिकता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का वृहद आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम की अध्यक्षता तथा उच्च पदस्थ शिक्षाविदों की उपस्थिति में मानव कल्याण को लेकर विशेष रूप से मंथन किया जाएगा। अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान क्रीकुंड वाराणसी की सदर शाखा आजमगढ़ के तत्वाधान में 13 अप्रैल दिन रविवार आगामी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जनपद के हरिऔध कला केंद्र में क्रीकुंड अघोर परंपरा और वर्तमान समाज में इसकी प्रासंगिकता विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता अघोर परंपरा के महान अघोराचार्य बाबा कीनाराम के अवतार सर्वोच्च अघोर पीठ क्रीकुंड वाराणसी के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी करेंगे, जिनके आर्षी वचन से जनपद के जनमानस लाभान्वित अभिसिंचित होंगे। उक्त आशय की जानकारी गुरुवार को नेहरू हाल में आयोजित प्रेस वार्ता में देते हुए क्रीकुंड वाराणसी के प्रमुख व्यवस्थापक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सेमिनार में पूज्य पीठाधीश्वर आर्शीवचनों के गंगा प्रवाह के साथ ही मानव मात्र के कल्याण पर आधारित अघोर पीठ के 19 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा राष्ट्र और समाज के उत्थान के विषय पर ज्ञान प्रवाह हेतु महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर संजीव गुप्ता, प्रोफेसर हरिकेश बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति लोकनायक जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा बिहार, चंद्रभूषण बाजपेयी पूर्व न्यायाधीश छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, प्रोफेसर राम सुधार सिंह एवं प्रोफेसर मधु सिंह हिंदी विभाग यूपी कॉलेज वाराणसी, CN ओझा, सूर्यनाथ सिंह, डॉक्टर सतेंद्र, डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर विकास कुमार के साथ ही अपने अपने क्षेत्र में अन्य माननीय और प्रमुख समाजसेवी एवं गणमान्य भी अपनी उपस्थिति से संगोष्ठी की सार्थकता को सिद्ध करेंगे। पूज्य पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के आगमन से जनपद निश्चय ही लाभान्वित और उल्लासित होगा। प्रेस वार्ता के दौरान क्रीकुंड वाराणसी से केंद्रीय व्यवस्थापक पर्यवेक्षक सर्वेश दादा, नीरज वर्मा के साथ संरक्षक लाल बहादुर सिंह और शिक्षक नेता राम जन्म सिंह, प्राचार्य नरेंद्र सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, अघोर भक्त आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 13 अप्रैल को राष्ट्रीय संगोष्ठी अघोर परंपरा और उसकी प्रासंगिकता पे अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय समय रहेगा जब परम पूज्य कीनाराम पीठाधीश्वर सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज श्री का आगमन आजमगढ़ की धरा पे हो रहा है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इस जनपद में 40 सालों तक जो मेरी जानकारी है, पहली बार महाराज श्री का आगमन हो रहा है। बहुत अद्भुत क्षण रहेगा और अघोर परंपरा के निचले पायदान तक और उसके शीर्ष तक
महाराज का आशीर्वचन भी मिलेगा और लोग अघोर परंपरा को, शिव के 5 मुखों को में से एक मुख जो अघोर है, जो सबसे सरल है, सबसे सहज है, उसकी अनुभूति आप लोगों को प्राप्त होगी। आप मीडिया बंधुओं से विनम्र आग्रह है कि आप लोग भी समयानुसार मालिक के, महाराज के आशीर्वचनों को प्राप्त भी करें और हमारी द्वारा दी गई सूचनाओं को जो है जनमानस तक, देवतुल जनता तक पहुंचाने का काम करें। क्या तैयारियां रहेंगी आगमन को लेकर? क्या हरिओद कला भवन में महाराज के आगमन की तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर है। सबको सबकी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। गरुड़ सभागार, गरुड़ होटल में अतिथियों के रुकने की सारी व्यवस्था कर दी गई है और लगभग जो भी और प्रचार प्रसार के माध्यम है उससे संपूर्णता। कार्यक्रम का शुभारंभ कितने बजे? कार्यक्रम 10 बजे से 11 बजे से 2 बजे तक का रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि में विशेष वक्ता के रूप में जो है चंद्रभूषण वाजपेयी जी, कुलपति महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय, कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय और पूर्व कुलपति काशी विद्यापीठ महत्वपूर्ण रूप से हैं। बाकी यहाँ के जनमानस से एक बार फिर से करबद्ध प्रार्थना है कि देवतुल जनता से कि आप आवें और महाराज श्री के वचनों को सुने। पूरी दुनिया में अघोर परंपरा के आराध्य, ईष्ट, मुखिया या एक कॉमन भाषा में अगर आप अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करें तो बॉस, पैटर्न जिसको कहते हैं, संरक्षक, अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज, जो पूरी दुनिया में अघोरियों के मालिक हैं। जैसा कहा जाता है कि अघोरी ऐसा होता है, वैसा होता है, शमशान में होता है, तो उस अघोर का शिव स्वरूप आप बहुत सुंदर और सरल रूप में आप उस दिन देखेंगे। और अगर दर्शन की भावना से देखेंगे तो भी, और जिज्ञासु की भावना से देखेंगे। करतारपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल का 12वां स्थापना दिवस गुरुवार को भव्यतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों तथा अभिभावकों के स्वागत समारोह से हुआ। स्थापना दिवस के इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विवेक आयुक्त आजमगढ़ मंडल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ग्यास अहमद, पूर्व प्राचार्य शिबली नेशनल पीजी कॉलेज, अखिलेश मिश्र, सदस्य राज्य कार्यकारिणी समिति भाजपा उत्तर प्रदेश तथा विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर किया। अभिभावकों एवं अतिथियों का स्वागत विद्यालय के सीनियर वर्ग के बच्चों ने संगीत के वाद्ययंत्र के मधुर तरंगों की तान से किया, जिसने सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने मुख्य अतिथि मंडलायुक्त विवेक को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। वहीं विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने विशिष्ट अतिथि अखिलेश मिश्र को पुष्पगुच्छ तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने शिबली कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ग्यास अहमद को पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत की प्रस्तुति से की। मुख्य अतिथि मंडलायुक्त विवेक ने वर्ष भर नियमित रूप से उपस्थित रहने वाले छात्रों को पुरस्कृत करते हुए उन्हें उनके लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। बच्चों को जिज्ञासु बनाने में विद्यालय की भूमिका अहम होती है। उन्होंने संस्कार पर जोर देते हुए कहा कि विद्यालय न केवल पुस्तकीय ज्ञान अपितु जीवन जीने की कला भी सिखाता है। अनुशासन, समय का प्रबंधन, नैतिक मूल्य, सहयोग, सहिष्णुता और सामाजिक व्यवहार जैसे गुण हम विद्यालय से ही सीखते हैं, जो हमारे मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास में सहायता करते हैं। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हुए अभिभावकों के प्रति अपनी कृतज्ञता और स्नेह व्यक्त किया। विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों को साझा करते हुए उन्होंने अभिभावकों की सराहना की और कहा कि विगत 11 वर्षों में आप लोगों ने जो स्नेह और प्रेरणा विद्यालय को दिया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।
आगामी समय में भी आप लोगों से इसी प्रकार अत्यधिक स्नेह और विश्वास की आकांक्षा है। इस दौरान जहां विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत कोली नृत्य ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया, वहीं कठपुतली नृत्य ने पूरे सभागार को अपने तालियों की गड़गड़ाहट से सराबोर कर दिया। राम स्तुति का मनमोहक नृत्य तो सभी के आकर्षण का केंद्र रहा, जिससे सभी दर्शक मंत्रमुग्ध होकर निहाल हो उठे। जूनियर वर्ग के छात्रों ने आभार गीत की अनुपम प्रस्तुति दी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ग्यास अहमद ने शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हुए मां की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। विद्यार्थी जीवन में तो मां की भूमिका सबसे प्रमुख होती है। जीवन के विकास में मां के योगदान के बिना सब असंभव जैसा है। कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने बच्चों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि आप सभी देश के भावी कर्णधार हैं। उन्होंने अनुशासन, सहयोग और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की बात करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी उनके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल को निखारती है। युवा विद्यार्थी ही भविष्य के निर्माता है और विद्यालय उन्हें उस भविष्य की नींव डालना सिखाता है। सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों को विशिष्ट अतिथि अखिलेश मिश्र एवं विद्यालय प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने पुरस्कृत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। विशिष्ट अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्र ने बच्चों को उनकी सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि आज का यह अवसर विद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों और मूल्यों की याद दिलाता है। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में विद्यालय की उपलब्धियों का श्रेय अभिभावकों के स्नेह, विश्वास और सहयोग को देते हुए ग्लोबल की महत्ता की बात की। उन्होंने कहा, आप सभी अभिभावकों के सहयोग से जीडी ग्लोबल स्कूल संपूर्ण विश्व में अपनी कीर्ति पताका को प्रसारित करें तथा अपनी उपलब्धियों से ग्लोबल को प्रभावित करें। इसी संकल्पना के लिए हम कटिबद्ध हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्या दीपाली भुस्कुटे ने अपने संदेश में कहा कि आज का यह दिन न केवल हमारे विद्यालय की सफलता और विकास का जश्न मनाता है, बल्कि उन मूल मूल्यों और दृष्टिकोण को भी दर्शाता है जिन्होंने हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाया है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि निरंतर प्रयास और समर्पण ही सफलता की आधारशिला है। हमारे उत्कृष्ट छात्रों की उपलब्धियां आपकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का प्रमाण है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि विद्यार्थियों की प्रतिभा और चरित्र निर्माण के निरंतर विकास के लिए आप सभी का सहयोग सदैव प्राप्त होता रहेगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। नगरीय विकास को लेकर सभासदों के अधिकारों में इजाफा करने सहित 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन बृहस्पतिवार को सभासद एसोसिएशन ने सांसद धर्मेंद्र यादव को सौंपा। इसके पूर्व उन्होंने एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली को भी अपना ज्ञापन सौंपा था। जिला योजना समिति के सदस्य मोहम्मद अफजल ने कहा कि नगरीय व्यवस्था को सुधारने के लिए सभासदों के अधिकारों में इजाफा किया जाए। प्रदेश के सभासदों को प्रतिमाह 15,000 रुपए मानदेय के साथ निकायों में मेयर व चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लागू करने का अधिकार दिया जाए। साथ ही नगर निकाय में डिप्टी मेयर, उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन का पद बहाल किया जाए। इसके अलावा सभासद के आकस्मिक निधन पर उसके परिवार या आश्रित को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान लागू किया जाए। रोडवेज व रेल में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाए। प्रदेश के सभासदों को अपने निकाय के सहायक अभियंता को विकास कार्य के लिए स्टीमेट बनाने के लिए सीधा आदेश देने का अधिकार दिया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मचारी के चयन में निकाय के अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी के साथ सभासदों को भी शामिल किया जाए। 1 लाख रुपए तक का विकास कार्य के लिए सभासदों को स्वतंत्र अधिकार मिले। सांसद धर्मेंद्र यादव ने सभासद एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि आगामी संसद सत्र में आप सभी के मुद्दों को संसद में जोरदार तरीके से उठाऊंगा व उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी पार्टी की तरफ से उठवाऊंगा। इस अवसर पर मेहताब कुरैशी,
शेखर चौधरी, वीरेंद्र यादव, पूर्व सभासद तारिक फैसल, अनवर अहमद, अजीजुर रहमान, बाबू आनंद, देव उपाध्याय, संतोष चौहान, मनोज यादव, रेखा यादव आदि सभासद मौजूद रहे। आगे यह थे कि आज हमने माननीय संसद जी का समय लेकर आज अपनी 9 सूत्री मांग को हम लोगों ने यहाँ आवेदन किया, जिससे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है आपकी मांग सदन में दमदार से उठाएंगे। आपका जो वित्त का अधिकार है, मानदेय का अधिकार है, हमें आज तक हम लोग जनसंख्या कम से कम 5000 जनसंख्या हम लोग को नेतृत्व करती है, हम लोग को और दे के भेजती है और हमें कुछ अधिकार नहीं मिलता। आज अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हर सभासद भाइयों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज माननीय संसद जी को एक मांग पत्र दिया। इसके पहले हमने गुड्डू जमाली साहब को मांग पत्र दिया, नफीस साहब को मांग पत्र दिया, दुर्गा यादव जी को मांग पत्र दिया। उसके बाद एक शर्मा जी हमारे जो मंत्री जी हैं, आज उनको मांग पत्र अब देंगे और माननीय संग्राम जी को मांग पत्र दिया। ये लोग हमारी सदन में, हम सभासद की मांग को सदन में उठाएं और हमारे वित्त का अधिकार दें, और इसी के लिए हम आज सम्मानित अविश्वास प्रस्ताव ये है कि एक पहले उपाध्यक्ष का चुनाव होता था, उपाध्यक्ष के चुनाव खत्म कर दिया गया। उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद जो अविश्वास पत्र आता था कि हम सदन में अपने हक की लड़ाई, हमारा चेयरमैन थे, किसी भी चेयरमैन उत्तर प्रदेश 75 जिला का चेयरमैन का बात नहीं बनती सभासदों के एक मत होकर हम उनको उठाने या उनको गिराने का मत कर सकते हैं, ये लागू किया जाए। इससे हमारा चेयरमैन हमारे हक के लड़ाई के लिए हमको एक छोटा सा एक नाली का पटिया बनवाना पड़ता है, तो माननीय चेयरमैन साहब के पास हमको जाना पड़ता है। हमने 1 लाख के निधि, 1 लाख तक की निधि की मांग कर रहे हैं, पर मंथ 1 लाख की निधि दिया, छोटा मोटा पटिया निर्माण का कार्य हम करा सके, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। एक क्या नाम है, एक वित्त का अधिकार मांग कर रहे हैं और पेंशन की मांग कर रहे हैं। हम सभासदों के पेंशन के एक आर्थिक एक पेंशन भी हम लोग के जिसे विधायक, सांसद, MLA साहब की जिसको मिलता है उसको सभासदों के, क्योंकि नेतृत्व करता सभासद होता है, छात्र संघ से, उसके बाद सभासद से, उसके बाद MP होता है, MLA होता है, राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाते हैं, स्टार्टिंग सभासदों से होता है। आज हम जो हथकंडा मेहनत करके, हम चुनाव करके, एक एक वोट गिनती करके हम चुनाव लड़के जीत के जाते हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने काम के लिए हमें कुछ नहीं मिलता है। आज वही मानने के मिलते 15 लाख का हम लोग का मानदेय कम से कम मिला जाए, उसके बाद 25 लाख का वित्त का अधिकार हम लोग को दिया जाए, 1 लाख तक हम लोग को वित्त का अधिकार दिया जाए, छोटा मोटा कार्य करने के लिए हम लोगों को सभासदों को हक की लड़ाई देने दिया जाए। टेंडर के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है, अभी तक कोई टेंडर पास नहीं हो रहा है, इसीलिए आज हम माननीय संसद जी को एक मांग पत्र सौंपा है। हम सभासद भाई हमारे यहाँ मौजूद है, मैं इनके लड़ाई यहाँ से लेके, चाहे हमको जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े, चाहे विधानसभा घेरना पड़े। अभी पिछले साल हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, 3 सूत्री मांग को रखने के लिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमारे जो है मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीवास्तव जी लगे हुए हैं, संरक्षक महोदय हमारे क्या नाम है, अयोध्या के विधायक संरक्षक हमारे संगठन के हैं, वो भी हमारे हम लोग से मिलाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग एक मांग पत्र सौंपेंगे और अपनी आवाज़ वहाँ तक उठाएंगे। खासतौर से हमारी वित्तीय अधिकार की जो मांग है, उसके संबंध में हम लोगों ने आदरणीय MP साहब को ज्ञापन दिया है और आदरणीय MP साहब ने हम लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हम सदन में आप लोगों की मांग को ज़रूर उठाएंगे। और बहुत ही सकारात्मक हम लोग की जो मुलाकात हुई है, इसके लिए माननीय MP साहब को हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है।
काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।